नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एकेडमी में। लास्ट लेक्चर वो उस पे बोर्ड पे लेक्चर 7 मार्क हो गया था। एक्चुअली वो लेक्चर 8 है। अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम पढ़ेंगे हाफ सबट्रैक्टर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने हाफ एडर पढ़ा और उससे पहले हमने बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं उनके, उनको जाना था। हाफ सबट्रैक्टर की बात करें तो इसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी, वही 5 स्टेप्स जिन्हें आपको रिपीट करना है। सबसे पहले आप टाइप ऑफ ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इनपुट और आउटपुट लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ट्रुथ टेबल एक्सप्रेशन एंड देन जो भी एक्सप्रेशन आएगा मिनिमाइज एक्सप्रेशन उसे यूनिवर्सल गेट्स की हेल्प से आप इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें हाफ सबट्रैक्टर की, तो जिस तरह से हाफ एडर में 2 बिट एडिशन था, तो यहां पर भी 2 बिट क्या रहेगा, आपका सबट्रैक्टर रहेगा। कितने बिट का सब्ट्रैक्शन रहेगा, 2 बिट का। तो वही कहानी, 2 इनपुट लाइंस रहेंगी मिनिमम। द वन इज ए अनदर इज बी। अच्छा, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक तो डिफरेंस एंड अनदर वन इज बोरो। एक तो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है और एक क्या एग्जिस्ट करता है, आपका बोरो एग्जिस्ट करता है। तो हमने नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट लाइन भी आइडेंटिफाई कर ली। अब हम डेवलप करेंगे ट्रुथ टेबल को। दैट इज ए बी वाई डिफरेंस एंड वाई बोरो। बी 0 1 0 1, ए 0 0 1 1। इस तरीके से इनपुट लाइन्स आएंगी आपकी। नाउ अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो डिफरेंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। 0 - 0 0 ही रहेगा, बोरो की भी नीड नहीं है। लेकिन जब हम 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपको एक बोरो लेना पड़ेगा और डिफरेंस कितना रहेगा, आपका 1 रहने वाला है। 1 में से 0 को माइनस करो, 1 एज इट इज रहेगा, किसी बोरो की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 1 में से 1 को माइनस करोगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पर भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस और बोरो के लिए ट्रुथ टेबल डेवलप करी। देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ इसे। 0 0 में से डिफरेंस 0 ही रहना है, किसी बोरो की नीड नहीं है। लेकिन यहाँ 0 छोटा है, 1 बड़ा है, तो डिफरेंस तो 1 है, लेकिन उसे के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक बोरो की जरूरत पड़ेगी। बोरो मीन्स हासिल लेते हैं ना आप, हासिल लेना। ऐसे ही 1 - 0 1 डिफरेंस हो गया, ये 0 हो गया। और 1 - 1 0 ही होता है, ये भी कितना हो गया, आपका 0 हो गया। अब आप लिखेंगे एसओपी एक्सप्रेशन। तो आप ध्यान से देखें, तो डिफरेंस के केस में अगर बात करें वाई डिफरेंस, तो 1 यहां पर है, 1 यहां पर है। तो पहले इनके लिए लिख लेते हैं। जब इस 1 की बात करेंगे तो यहाँ ए के नीचे 0 है, बी के नीचे 1 है, दैट इज ए का बार हो जाएगा, बी एज इट इज रहेगा। प्लस यहाँ पे बात करें ए के नीचे 1 है तो ए एज इट इज रहेगा, बी के नीचे 0 है तो बी बार हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका ए एक्सॉर बी। कितना आ गया आपका, ए एक्सॉर बी। जब हम बोरो की बात करेंगे, वाई बोरो, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है केवल, तो इसके रेस्पेक्ट में बात कर लीजिए। ए के नीचे 0 यहाँ पर है, बी के नीचे 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये ए बार बी। ये एक्सप्रेशन आ गया आपका किसके लिए, बोरो के लिए। और ये आ गया आपका डिफरेंस के लिए। अगर आप ध्यान से देखें, हाफ एडर में सम के लिए जो एक्सप्रेशन था, वही एक्सप्रेशन यहाँ पर किसके लिए है, डिफरेंस के लिए। तो हमने क्या करा, ट्रुथ टेबल डेवलप करी। ट्रुथ टेबल डेवलप करने के बाद में हमने एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके निकाला बाय यूजिंग एसओपी। अब हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है किसका, हाफ सबट्रैक्टर का, बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स। तो देखिए ध्यान से, इंप्लीमेंट हाफ सबट्रैक्टर by using minimum number of NAND gates। मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स। देखिए ध्यान से किस तरीके से, आप देखें एक्सॉर की कहानी है। ए एक्सॉर बी आ रहा है, तो एक्सॉर गेट हमें सबको बनाना आता है, कई बार हमने बना चुके हैं। आपको क्या करना है, 4 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, और एक ऊपर, एक नीचे, एक आगे और एक पीछे। इस तरीके से 4 नैंड गेट की आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। कुछ ऐसे कनेक्ट करेंगे इसे, यहां से इसे ऐसे कनेक्ट करेंगे, इसे
यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसे यहाँ कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा इसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे, इसे यहाँ कनेक्ट करेंगे और ये यहाँ आ जाएगा। ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है और यहाँ क्या मिलता है आपको फाइनली ए एक्स और बी। ये हमने यूनिवर्सल गेट से जब बनाए थे तब भी बनाया, हाफ एडर में भी इस सर्किट को डिज़ाइन करा और हाफ सबट्रैक्टर में भी हमने इस सर्किट को डिज़ाइन कर दिया। ये तो हो गई कहानी डिफरेंस की, दैट इज इक्वल टू वाई डिफरेंस। लेकिन अभी हमें बात करनी है किसके लिए, सम के लिए, तो सॉरी बोरो के लिए। बोरो में क्या है, ए बार बी है। ये कैसे मिलेगा आपको, देखिए यहां से बी आ रहा है और ए यहां से है, बी यहां से, तो यहां क्या मिल रहा है आपका ए डॉट बी का बार। यहां क्या मिल रहा है आपको ए डॉट बी का बार। अच्छा, जब ये दोनों आगे जाएंगे तो किस तरीके से जाएंगे, ए डॉट बी का बार, चूंकि एंड है पहले तो, डॉट बी, और पूरे के आगे बबल है तो पूरे का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अच्छा, ऊपर वाले बार को तो ऐसे रहने देते हैं, अंदर वाले बार को सॉल्व करते हैं। तो अंदर वाले बार को सॉल्व करेंगे तो ए बार प्लस बी बार डॉट बी और ऊपर वाला बार एज इट इज। इसका अंदर डॉट प्रोडक्ट करा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका ए बार बी प्लस बी बार बी और ऊपर वाला बार एज इट इज। बी बार बी की वैल्यू हो जाएगी 0, तो क्या बचेगा केवल ए बार बी का बार। और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका ए बार, या भी फिलहाल इसे ऐसे रहने देते हैं, ए बार बी के बार को। देखिए अब हम क्या करेंगे, तो इस लाइन पर हमें ये मिल गया, इस लाइन पर हमें ए बार बी का होल बार मिल गया। तो हम क्या करते हैं, अब इस लाइन से कनेक्ट करेंगे गेट। कौन सा गेट, नैंड गेट। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। दोनों इनपुट्स को सेम रखते हुए ये हमने यहाँ नैंड गेट कनेक्ट कर दिया। तो अब आप देखिए यहां पर जो जा रहा था वो क्या जा रहा है, ए बार बी का होल बार, इस ये जाएगा, यहां से भी कितना जाएगा, ए बार बी का होल बार जाएगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, पूरे के आगे क्या लगेगा, बबल लगेगा। तो बबल क्या करेगा, बार को कैंसिल कर देगा। कैसे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ए बार बी, चलिए एक काम करते हैं, ए बार बी, इस पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए लेट एक्स इक्वल ए बार बी, तो ये जो गया ये कितना गया आपका, एक्स तो हो गया ए बार बी, पूरे के ऊपर बार है तो ये बार आ गया, एक्स बार गया यहाँ से, एक्स बार यहाँ से गया, तो यहाँ क्या जाएगा आपका एक्स बार डॉट एक्स बार और पूरे का बार। ये आपका एक्स बार का बार हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, एक्स बचेगा, और एक्स की वैल्यू कितनी है, ए बार बी। और आप देख सकते हैं बोरो के लिए भी एक्सप्रेशन यही है। तो ये किसके इक्वल आ गया आपका, वाई बोरो। इस तरह से बाय यूजिंग नैंड गेट हमने हाफ सबट्रैक्टर के दोनों एक्सप्रेशन को, डिफरेंस के एक्सप्रेशन को और बोरो के एक्सप्रेशन को यहां पर इंप्लीमेंट करा। अब बात करते हैं नॉर गेट के रेस्पेक्ट में। देखिए ध्यान से कैसे होगा, बाय यूजिंग नॉर गेट्स। इंप्लीमेंट हाफ सबट्रैक्टर by using टू इनपुट नॉर गेट्स, जनरली नॉर गेट्स भी लिख सकते हैं, टू इनपुट नॉर गेट्स। देखिए ध्यान से, नॉर गेट की हेल्प से डेवलप करना है, कैसे करेंगे। पहले तो सबसे वही तरीका जो यूनिवर्सल गेट से बनाते हैं हम, ए एक्स और बी को। 5 गेट की रिक्वायरमेंट होती है, 1 2 3 4 और एक गेट इसके आगे लगता है, 5 गेट। इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे इससे चला जाएगा इनपुट, एक इनपुट यहाँ से मिलेगा इसे और एक इनपुट यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, यहाँ से ये डबल होके इसमें चला जाएगा और ये फाइनली आपको दे देगा यहाँ पर ए एक्स और बी। इतना काम तो हमने कर लिया। अब मेन चीज तो इसमें जो है आपका सम का एक्सप्रेशन कितना था, ए एक्स और बी, सॉरी सम नहीं, डिफरेंस का, डिफरेंस का एक्सप्रेशन कितना था आपका, ए एक्स और बी, और बोरो का एक्सप्रेशन कितना था आपका, ए बार बी। तो एक तो हो गया। अब बोरो के लिए बात करनी है हमें। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे,
यहां मिलेगा आपको इस स्टेप पे a प्लस बी का होल बार, चूंकि यहां पर ये a है और ये क्या है आपका b है। इसे मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, तो मैंने यहां पे क्या दे दिया आपका x दे दिया, a इधर से आ रहा था, तो यहां क्या मिला आपका a प्लस एक्स का होल बार। अच्छा x की वैल्यू रख लो, तो a प्लस और ब्रैकेट में a प्लस बी का बार अब पूरे का होल बार। सॉल्व करते हैं, a बार एज इट इज डॉट प्लस का डॉट हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस बी बार का बार। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बार बार कैंसिल कर देगा, इसका डॉट अंदर करा दो, तो a बार डॉट a प्लस a बार डॉट b। अच्छा a बार डॉट a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, क्या बचेगा केवल a बार डॉट b बचेगा। तो इसमें हमने नोटिस करा, जब हमने a एक्सॉर b बनाया बाय यूजिंग नॉर गेट्स, तो हमने 5 नॉर गेट्स की रिक्वायरमेंट रही, लेकिन उसके डिफरेंस के एक्सप्रेशन को तो हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया, और बोरो के एक्सप्रेशन जो है आपका a बार b, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी अनदर गेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। कहने का मतलब सिर्फ इतना कि यहां पर हमें क्या मिल गया आपका a बार b मिल गया, तो ये आपका बोरो के लिए एक्सप्रेशन हो गया, यहां पर ये आपका डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन हो गया। इस तरीके से आपके हाफ एडर के दोनों एक्सप्रेशन हमने यहां पर देख लिए। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इज फॉर ए 3 इनपुट फंक्शन a, b, c which produces high output when majority number of input are high, determine the output minimize expression। बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन के एक एक लाइन को, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 3 इनपुट का फंक्शन है, तो 3 इनपुट क्या हो जाएंगे आपके a, b और c। सबसे पहले इनके लिए ट्रुथ टेबल 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। तीनों इनपुट बना लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, यहां आपको आउटपुट मिलेगा विच प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट व्हेन मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट आर हाई। मतलब कहने का क्या, मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट हाई होंगे, मतलब क्या, जो 1 है वो क्या हो, ज्यादा हो। देखो यहां नहीं है तो यहां जी माइनर में आ गया, यहां एक ही है तो यहां भी माइनर में आ गया, यहां पे भी एक है यहां भी माइनर है। लेकिन यहां इनपुट में 1 2 बार है तो यहां पर हाई आउटपुट मिलेगा, यहां एक बार है नहीं मिलेगा, यहां 2 बार है मिलेगा, यहां 2 बार है मिलेगा, और यहां भी 2 बार है मिलेगा। फिर से समझ लीजिए कंसेप्ट को। क्वेश्चन कहता था विच प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट, हाई आउटपुट मतलब 1, कब, जब मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट आर हाई, मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट हाई हो, मतलब 1 ज्यादा हो, मेजॉरिटी में हो। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में है 2 बार है, यहाँ भी मेजॉरिटी में, यहाँ भी मेजॉरिटी में, यहाँ तो है ही मेजॉरिटी में 3 बार है। तो ये हमने क्या करा, ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर ली आउटपुट एक्सप्रेशन के साथ। अब आपको क्या करना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो वही कहानी, आपका एसओपी यूज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे एक्सप्रेशन को। इसके लिए एसओपी लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे। तो देखिए मैं लिख देता हूं वाई एसओपी इक्वल, पहले इसकी बात कर लेते हैं, ए के नीचे 0 है, बी के नीचे 1 है, सी के नीचे 1 है, दैट इज ए बार बी सी प्लस, इसकी बात करते हैं, ए के नीचे 1 है, बी के नीचे 0 है, सी के नीचे 1 है, तो ये ए बी बार सी प्लस, यहाँ पे ए और बी के नीचे 1 है और सी के नीचे कितना है, 0 है, दैट इज ए बी सी बार, एंड द लास्ट वन इज 1 1 1, दैट इज ए बी सी। ये आपने क्या लिखा, बाय यूजिंग एसओपी एक्सप्रेशन को लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज कैसे करेंगे, देखिए यहां से ए बार बी सी एज इट इज रहने दो,
ए बी बार सी एज इट इज रहने दो। अच्छा यहाँ से ए बी कॉमन आ जाएगा तो ए बी को कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा सी बार प्लस सी। सी बार प्लस सी की वैल्यू होगी आपकी 1, तो ये कितना मिल गया, ए बी को स्टार्टिंग में लिख देता हूँ, ए बी प्लस ए बार बी सी और प्लस ए बी बार सी। आगे सॉल्व करते हैं इसे। अच्छा मैं यहाँ से b कॉमन ले सकता हूँ, जैसे ही मैं b कॉमन लूंगा क्या बचेगा, a प्लस ए बार सी और प्लस ए बी बार सी। फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो b एज इट इज रहेगा, एक ब्रैकेट में क्या जाएगा a प्लस ए बार और अनदर ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस सी और इधर क्या है आपका a b बार c। अगर आप ध्यान से देखें तो a प्लस ए बार की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है, तो ये b ब्रैकेट में क्या आ गया a प्लस सी और ये इतना आ गया आपका a b बार c। सॉल्व करते हैं, इसका प्रोडक्ट करा दीजिए, बी ए प्लस बी सी प्लस ए बी बार सी। फर्दर सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे a है और यहाँ पर भी a है, तो मैं a कॉमन ले लूँ दोनों में से, तो ये क्या बचेगा b प्लस बी बार सी और प्लस बी सी। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, a एज इट इज b प्लस बी बार एक ब्रैकेट में और अनदर ब्रैकेट में b प्लस सी और प्लस बी सी। b प्लस बी बार की वैल्यू 1 होती है, इसका प्रोडक्ट करा दीजिए तो ए बी प्लस ए सी और प्लस बी सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया मिनिमाइज एक्सप्रेशन का। तो याद रखेंगे हमने क्या करा, हमने सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करी, उसके बाद में एसओपी एक्सप्रेशन लिखा और उसे क्या कर दिया स्टेप बाय स्टेप मिनिमाइज कर दिया। एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, मैं लिखता हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में फाइनल आंसर सबमिट करेंगे। क्वेश्चन इज, और आपसे नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, रिपीट द सेम क्वेश्चन विच प्रोड्यूसेस, बस यहां लाइन थोड़ी सी चेंज है, विच प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट दैट इज 1 व्हेन minority number of input are high determine the output minimize expression, आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो देख सकते हैं आप ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है। यहां पर था मेजॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट, तो हमने देखा था जहां जहां एक, यहाँ पे 2 बार था तो 1 दे दिया, यहाँ पे 2 बार था तो 1 मिल गया आउटपुट में, 2 बार था 1 मिल गया, 3 बार था तो 1 मिल गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, जहां माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी नंबर ऑफ इनपुट आर हाई, तो जहां पर माइनॉरिटी में 1 होगा वहां पर आप आउटपुट को हाई करेंगे और एसओपी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन आप उस एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें, और अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।